जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है नया साल आ रहा है। तो इस नए साल पर हमें कुछ चीज़ें क्या करनी चाहिए अपने घर में। तो कुछ छोटे छोटे हम टिप्स जानेंगे अपने घर के लिए, अपने घर के वातावरण के लिए। और किसी चीज़ को नहीं, कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं, सिर्फ हम उस चीज़ की बात करेंगे कि अपने घर के ऑरा, अपने घर के आसपास या आप अपने आसपास अपने ऑरा को कैसे खूब पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। किसी कुंडली के बारे में नहीं बात होगी, किसी मूलांक और भाग्यांक के बारे में बात नहीं होगा, कुछ भी ऐसे किसी भी विषय पर बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सिंपल जो हमारे पहुंच में है उस विषय पर हम बात करेंगे कि हम कैसे कुछ चीज़ों को हम कैसे व्यवस्थित करके, कैसे बना के अपने ग्रह नक्षत्र को हम परफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो विषय है वो इसी पर है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने घर की। घर में शुरुआत करेंगे, अपने मेन गेट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेन गेट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अपने मेन गेट पर आप क्या करेंगे, अपने मेन गेट को पहले से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। उस दिन भी आपको ज़रूर साफ़ सफाई करनी चाहिए। ठीक है, पहले दिन भी आपको साफ़ सफाई हर एक चीज़ करनी पड़ेगी। धूल मिट्टी तो कभी भी इकट्ठा ना होने दे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये साल सूर्य का चल रहा है। तो सर्वप्रथम आपको देखिए, सुख समृद्धि हर एक चीज़ मेन गेट से ही आती है। घर में बाद में प्रवेश करेंगे, पहले गेट की बारी करते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे आपको टिप्स दूंगी, सो प्लीज़ ध्यान से उसको सुनिएगा और स्किप मत कर देना कि कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाए, फिर आप मुझे बोलो दीदी ये चीज़ तो ऐसे नहीं हुई। ठीक है, तो चलिए हम उस विषय पर बात करते हैं। सो सबसे पहले जो है, अपने मेन गेट पे साफ़ सफाई करके एक बंधनवार ज़रूर बनाएं। ठीक है, आम के और अशोक के पत्ते का। वैसे आपको तोरण जो लगाना है, जैसे दिवाली पर लगा के तैयार करते हैं, वैसे भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, लेकिन आपको बंधनवार यानी अशोक का और आम के पत्तों का बंधनवार ज़रूर बनाना है। ठीक है, पहली चीज़, घी और सिंदूर को घोलकर ओम स्वास्तिक शुभ लाभ जरूर लिखना चाहिए अपने गेट पर। ठीक है, अपने मेन गेट पे पायदान। ठीक है, मैं पायदान हमेशा जब भी ऐसे मैं वास्तु के लिए जाती हूँ किसी के यहाँ पर, तो वो स्पेशली मना कर देती हूँ, ब्लैक कलर का पायदान कभी भी मत रखिए। देखिए, ब्लैक कलर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब आप कहेंगे दीदी ने ब्लैक कलर का स्वेटर पहन रखा है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का कोट मैं यहीं पे रखे रहती हूँ। मुझे ठंड लग रही है, मैं पहन लेती हूँ। देन मेरा ये शॉल है, मोस्टली ये शॉल ओढ़ लेती हूँ, नहीं तो मेरा स्वेटर और भी कलर के है। कोट है ये सिंपल, इसे कभी कभार पहनती हूँ या कहीं निकलना हुआ तब पहन लिया। ठीक है, ब्लैक कलर को वैसे मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। और देन मेरा नंबर बुध का है, तो बुध का इससे ऐसे किसी का दुश्मन नहीं होता। ठीक है, तो मेन गेट पर अपने ब्लैक कलर की चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, पायदान बिछा कर रखिए। अब पायदान आप पूछेंगे कि कौन से रंग का पायदान सबसे अच्छा होता है, तो ये अलग अलग दिशा के हिसाब से होता है। जैसे आपका घर पूरब में है या उत्तर में है, या जो मेन गेट है आपका पश्चिम में है या दक्षिण में है, तो अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और लाइट कलर, मोस्टली लाइट कलर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अपने मेन गेट पर आप, मैं कह रही हूँ 1-1.5 किलो 2 किलो नहीं तो इतना बड़ा सा पत्थर। ठीक है, फिटकरी ज़रूर आपको बांध के रखना चाहिए वहाँ पर, या फिटकरी ज़रूर रखिए। नमक का एक ले आइए बड़ा सा पत्थर की तरह, वो रख दीजिए। ठीक है, सेंधा नमक का, देन अच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ों को ना चेंज करते रहना चाहिए। जी हाँ, वो नहीं तो उल्टा असर देने लगता है। ठीक है, वो फिर उल्टा असर देने लगेगा। जो नमक नेगेटिविटी को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, खींच लेता है, देन अगर आप उसे चेंज नहीं करेंगे, देन वही वो वापस उतना ही गलत नेगेटिविटी आपके घर में, आपके परिवार में देता है। ठीक है, इसलिए नमक को कहा जाता है कि आप उसको कम से कम 8 दिन पे, और बड़ा पत्थर की तरह आपने इतना बड़ा रखा है तो महीने में एक बार उसे ज़रूर चेंज कर दें। ठीक है, ये हो गया आपका मेन गेट के लिए। तो मैं मानती हूँ कि अगर आपने इतनी व्यवस्था अपने गेट पे कर रखी है, तो आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। दरवाजे पर आप छोटी सी रंगोली ज़रूर बना दें, ये चीज़ अवश्य कर दें। पौधे रखें,
पौधे, हरे पौधे जो होते हैं वो सुख समृद्धि के लिए होते हैं, तो आर्टिफिशियल मैं मना करूँगी आपको। देन आपको पौधे लगा कर रखिए, ठीक है। देन फिर एंट्री करते हैं अपने हॉल। कोशिश करिए हॉल में आप अपने जब भी बैठे रहें पूरब की तरफ मुंह आपका ज़्यादा रहे, उत्तर की तरफ मुख आपका ज़्यादा रहना चाहिए कि हाँ आप पूर्व की तरफ मुँह किए या उत्तर की तरफ मुख करके ज़्यादा बैठे अच्छे से। डाइनिंग टेबल पर चीज़ें जो रख रहे हैं खाने से रिलेटेड, वो हमारा खाना, वहाँ हम खाना खाते भोजन करते, देन उसे व्यवस्थित करके रखिए। अपने हॉल में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नमक और आपको फिटकरी ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं और हर कमरे में रखिए, हर कमरे में रखिए। शाम के समय लाइट ज़्यादा से ज़्यादा चालू करके रखिए, अपने मेन गेट पर भी लाइट चालू करके रखिए, ठीक है। पर्दे वगैरह का कोशिश करिए कि चीज़ें बहुत गहरे रंग का यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना लाइट हो सके उतने लाइट कलर की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। मैं कह रही हूँ घर में आप पेंट भी करवा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ऑफ वाइट में रखिए, मतलब क्रीमी शेड में रखिए, येलो में रखिए, वो भी लाइट कलर के येलो में, जो आँखों में चुभे ना, यानी वो ठंडक देता है, ठीक है। तो ये सब वास्तु से रिलेटेड चीज़ें जो बहुत ही अच्छी होती है। मैंने अभी रिसेंट में किसी ने मुझे बताया कि किसी से उन्होंने पता किया होगा, देन मुझे नहीं पता वो कौन है, बट उन्होंने कहा कि उन्होंने घंटी बजाने के लिए मना किया कि घंटी नहीं बजाते पूजा करते समय, भगवान की पूजा करते समय घंटी नहीं बजाते। मैंने कहा ऐसा तो मैं नहीं जानती भाई, ना मैंने ऐसे पढ़ा है ना मैं ये चीज़ जानूँ। घंटी बजा के पूजा नहीं, मतलब पूजा करते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। देन ये नहीं समझ में आया मुझे कि ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं है। मैंने कहा भाई मैं नहीं जानती कि ऐसा किसने बताया है, और फिर घर के मंदिर को इधर उधर से कोई भी आके अगर सजेशन देने लगे नहीं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ वैसी होनी चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, देन मुझे नहीं लगता कि ये कोई उचित उपाय किसी ने दिया है, ठीक है। तो घंटी अवश्य बजाना चाहिए। अब आपके पूजा घर में चलते हैं। पूजा घर में आप अपने सबसे ज़्यादा कहते हैं पूरे घर का जो मेन ईशान कोण है और एक ब्रह्म स्थान जो है, ये सबसे मेन है, जिसका अगर यहाँ पर वास्तु दोष नहीं है तो देन मैं मानती हूँ कि उसके घर में थोड़ा बहुत चीज़ों को चेंज करा के, थोड़ा बहुत उपाय बता के उस चीज़ों को परफेक्ट किया जा सकता है। लेकिन देन ईशान कोण का और ब्रह्म स्थान का कोई भी वास्तु उपाय नहीं है। कोई कितना भी आपको सजेशन दे दे नहीं इसका उपाय है, ये है, वैसे है, ये करो वो करो, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ईशान कोण का कोई भी उपाय नहीं होता। ईशान कोण शिव का स्थान और वास्तुदेव का मस्तक होता है वहाँ पर। देन मैं नहीं मानती कि वहाँ पर कोई भी तो उसका कोई भी उपाय नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अब जैसे एक जन है मेरे पास कॉल किया था, उन्होंने मुझे ये बताया कि ईशान कोण वाला जो रूम है उसके बगल में थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पर वो पूजा कर रहे हैं। तो ईशान कोण में क्या किया जाए। देन ऐसा हो जाता है सबके यहाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि ईशान कोण में किसी कारण पूजा नहीं कर पा रहे, जस्ट उसी सटा हुआ रूम है वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। देन अगर पॉसिबल हो सके तो आप रूम भाई जहाँ पर आप पूजा कर रहे हो वहाँ पे बैठक बना के आप वहाँ पर पूजा कर लीजिए ईशान कोण वाले रूम में। अगर नहीं पॉसिबल होता तो देन तो भी मैं कहूँगी ईशान कोण में एक भगवान की चित्र और लगा देना चाहिए आपको, और वहाँ पर एक दिया ज़रूर शाम के समय जलाना चाहिए। देन वो बहुत अच्छा रहेगा। पूरब और उत्तर का कोण जो होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। अपने हॉल में एक राम दरबार का मैं कहूँगी चित्र अवश्य लगाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इससे परिवार में एकता होती है, प्यार बढ़ता है। तो देन आपको एक राम दरबार का चित्र तो ज़रूर अपने हॉल में लगाना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा, आपके पूजा घर में बहुत जन कहते हैं बहुत सारे देवी देवता नहीं रखने चाहिए। देन अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे तो आपको सही में नहीं रखना चाहिए। लेकिन आप दोनों टाइम, क्योंकि खासकर मूर्ति, खासकर जो भगवान का विग्रह आप रख रहे हैं उसके लिए स्पेशली कहा जाता है, क्योंकि आप अगर पूजा नहीं कर सकते, उन्हें स्नान नहीं करा सकते, तो मैं मानती हूँ फिर आपको तो किसी भी भगवान का विग्रह नहीं रखना चाहिए।
और आप विग्रह रखें तो आपके पास उतना समय होना चाहिए कि उन्हें पूजा पाठ करेंगे, दोनों टाइम उनके सामने आपको दिया बत्ती हर एक चीज़ करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, मिश्री का ही भोग लगाइए। जो भाव है, जो भी चीज़ घर में आ रही है, आप भगवान को समर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में यूज़ करिए। ये देखिए, ये कोई नए साल के लिए नहीं कह रही हूँ, ये हमेशा होना चाहिए। ये हर वक्त जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप तुलसी पत्र जो भी कमाई हो रही है, वो भी भगवान के श्री चरणों में रखेंगे, वो दुगना होगा, कई गुना होगा। मैं आपको ये बात कह रही हूँ। अब बात करते हैं कि बहुत जन के यहाँ पर मैं देखती हूँ टैप से पानी ऐसे गिर रहा होता है, नल से पानी गिर रहा होता है, या कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसे बिखरी रहती है, वो बिखरी सी रहती है। व्यवस्थित करके चीज़ों को रखिए, ठीक है। चीज़ों को जितना व्यवस्थित करके रखें, जगह छोटी हो बड़ी हो कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें व्यवस्थित होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को एक व्यवस्था में रखिए, ठीक है। एक व्यवस्था में रखने से क्या होता है, वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलती, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी फैली हुई है, बिखरी हुई है, देन वहाँ से नेगेटिविटी ज़रूर आती है, ठीक है। सो आप ऐसा अपने घर को बना के रखें कि नेगेटिविटी उत्पन्न ही ना हो, ठीक है। वास्तु दोष हो गया, घर में चीखम चिल्ली लड़ाई झगड़ा, इन्हीं सब चीज़ों से चीज़ें होती है। कहते हैं ना, पॉजिटिव भी कहीं, जैसे अगर छोटी छोटी चीज़ से नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, तो छोटी छोटी चीज़ों से पॉजिटिविटी भी घर में आपकी आएगी ही आएगी। जैसे घर में प्लांट्स लगाइए, जो घर के अंदर के लिए प्लांट्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, ये सब प्लांट्स आप घर में लगा सकते हैं, देन उन्हें लगाइए, ठीक है। आप अपने घर में सुबह सुबह भगवान का कोई मंत्र चालू कर दीजिए, ठीक है। अब तो मोबाइल हर एक चीज़ की टेक्नोलॉजी तो इतना आगे गई है, कोई मंत्र लगा दीजिए, ठीक है। ओम की या चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जो नदी की आवाज़ होती है, नदी की, वो भी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आप तो 2 मिनट अगर लगा के सुनेंगे ना तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ कहते हैं कि पहले पायल पहनने का अर्थ क्या है, उसमें जो 3 ही घुंघरू लगे हैं, लेकिन उसमें जो हल्की सी भी धुन निकलती है ना, वो भी पॉजिटिव होती है। माँ लक्ष्मी के लिए कहा जाता है कि हाँ, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जिस घर में स्त्रियाँ खिलखिलाती रहे, हंसती रहे, और हर वक्त बीमारी की बात मत करिए। मैं कुछ लोगों को नोटिस करती हूँ कि वो फ़ोन करते भी हैं मुझे ना, तो 3-4 बार अपनी बीमारी ही बताते। आपने एक बार बताया, हाँ ठीक है। अब चीज़ें बार बार जो चीज़ आप बोलेंगे, जो हम बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में वही चीज़ जा रहा है, फिर वही रिपीट होके आता है। किसी को दुखड़े की आदत है तो उसे दुख ही मिलता रहेगा, क्योंकि उसको हर क्षण वही रोने की आदत है। तो जो भेजोगे वही आएगा, रिवर्स जो जा रहा है वही वापस लौटेगा। तो हमेशा हंसते रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। लाइफ की रेस में इतना आगे मत निकलो, दौड़ के नहीं, हाय पैसा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ये सारी चीज़ें करो, लेकिन मैं तो कहूँगी इसके साथ में आपको कर्म भी अच्छे करने हैं। पूजा पाठ सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा कि सिर्फ पूजा किया उसके बाद किसी को जोड़ा ही नहीं अपने आगे, देन वो चीज़ गलत है, एकदम ही गलत है। मैं उस चीज़ के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, सेलेनाइट, ये प्लेन वाला है, देख रहे हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि मंगा के अपने हर कमरे में रखिए। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, आप चाहो सर्च मार लो इसके बारे में। आप इसे अपने घर में ज़रूर रखिए, हर कमरे में रखिए। आपको सही से नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तकिए के नीचे रखिए। अब कहेंगे कुछ लोग कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। कपूर भी कितना अच्छा होता है। कपूर, अभी घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, आप कपूर की आरती कर दीजिए, पूरे घर में आप देख लीजिए, होने को सब कुछ होता है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, ठीक है। तो ये चीज़ अपने मानने के ऊपर है, आपको विश्वास है तो आप ज़रूर करिए। अगर प्रभु है, अच्छी शक्ति है तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, देव है तो दानव भी है। सो इसलिए अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है।
तो हर एक चीज़ का हर सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर करिए। दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि क्रिस्टल्स के बॉल भी आते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स बॉल अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अदिति, क्रिस्टल वाला बॉल देना। एक यहाँ पर रखा था और एक अंदर रूम में रखा है। तो मैंने एक हॉल में अपने रखा है और एक अंदर रूम में रखा है, ठीक है। बच्चों के भी कमरे में रखा है, ठीक है। और मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्रिस्टल्स आपको ज़रूर रखने चाहिए। ये कहते हैं ना, क्रिस्टल हो गया, स्फटिक हो गया। वैसे तो ये स्फटिक की माला है। क्रिस्टल, किसी ने मुझसे पूछा था, दीदी क्रिस्टल में और स्फटिक में अंतर क्या है? ये देख रहे हैं आप, किसी ने मुझसे पूछा था स्फटिक में और उसमें अंतर क्या है। ये देखिए, तो ये है मेरे पास क्रिस्टल्स, स्फटिक, दोनों एक ही चीज़ होता है। कहते हैं कुछ चीज़ ऊपर से ऊपर की होती है जो परत, उसे धीरे 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 हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के पत्थरों द्वारा ही तो तैयार किया जाता है, ठीक है। तो एक ही सिक्के के वो भी दोनों पहलू हैं, ठीक है। इनमें कोई कलर नहीं होता, ये ओरिजिनल चीज़ मानी जाती है, इनमें कोई कलर नहीं किया जाता। इसको कहते हैं एकदम बिना रंग का, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो देन आपको इसे रखना चाहिए अपने घर में, ठीक है। क्रिस्टल्स को आपको अगर रिचार्ज करना है तो इसको ऐसे करके ना इसमें टिका के रख देंगे तो ये टिक जाता है, ठीक है। ऐसे करके रख दीजिए कहीं पे भी। देन इसके भी अंदर कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ों को ये बहुत जल्दी खींच लेता है। और ये जो होता है इसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रिस्टल्स हम पहनते हैं, हम कोई भी क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद, कुछ महीनों बाद उसका ऐसा लगता है अरे असर ख़त्म हो गया। आप उसे सेलेनाइट प्लेट पे रख के उसे फिर से चार्ज कर सकते हैं। रात को सोते समय आप क्रिस्टल्स उतार दीजिए, ठीक है, उतार के रख दीजिए इस पर, ऑटोमेटिक सब अपने आप चार्ज हो जाएगा। फिर दिन आप सुबह दोबारा से पहन लीजिए, ठीक है। और नहीं है तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्रिस्टल तो है लेकिन सेलेनाइट प्लेट नहीं है, देन मैं आपको कहूँगी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसके उजाले में अपना क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट सब रख दीजिए, ठीक है। देन वहाँ पे कहते हैं उससे ये चार्ज हो जाते हैं, उससे ये चार्ज हो जाता है। तो जो पूर्णिमा की चंद्रमा की रोशनी में जो ताकत होती है वो सबसे पॉजिटिव और सबसे अच्छी मानी जाती है। देन मैं आपको ये कहूँगी, ठीक है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय की कुछ क्षण की सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी होती है, जिसको कहा जाता है कि आपको आपके घर के पर्दे और खिड़की खोल दीजिए कि वो रोशनी आनी चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वही नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा देर अगर रहता है। देन पहले सुबह की पहली जो किरण होती है वो, ठीक है। तो देन ये क्रिस्टल्स हैं, मैंने आपको बता दिया। सो इसे भी आपको रखना चाहिए, ठीक है। क्रिस्टल्स ऐसे भी राउंड में भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो मैं प्लेन ही ले आई थी, क्योंकि जब मैंने जिस समय लिया था ना तो उस समय ना मेरे पास, मैं भैया के पास गई थी तो ये नहीं थे। देखिए इस पर कैसे देख रहे हैं। तो मैंने हर कमरे में अपने रखा है, ठीक है। मैं तो ऑफिस वगैरह में भी अपने रखी हूँ, अपने टेबल्स पे भी रखी हूँ, तो अपने काउंटर वगैरह पे हर जगह रखी हूँ। अच्छा है, क्योंकि भाई कई सारे लोग दिन भर में मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, जो भी आ रहा है वो अपनी समस्या ही लेके आ रहा है। तो समस्या सबकी होती है, देन उसे पॉजिटिव करने के लिए अपने ऑरा को भी तो पॉजिटिव रखना है। अगर आपके पास आकर 2 से 3 जन ने भी अपने दुख तकलीफ बताए, ठीक है, आवाज़ कम करिए बाबू, तो थोड़ा सा भी दिक्कत होती है, देन हम इसे रखेंगे अपने पास। अपना ऑरा एकदम पॉजिटिव रखना है, एकदम पॉजिटिव रखना है, बहुत ज़रूरी होता है। अपने ऑरा को आप इतना पॉजिटिव करके रखिए। देन अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखे रहूँगी तो कैसे सामने वाले की समस्या का समाधान देंगे, ठीक है। देन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, मुझे स्फटिक बहुत मेरा फेवरेट है, स्फटिक, ठीक है। देन मैं पहनती हूँ स्फटिक भी, इज़ माई फेवरेट। कुछ भी थोड़ी देर तक के लिए थोड़ा सा भी होता है तो बस हाथ में यूँ लेके, अगर नहीं भी पहना है तो मैं हाथ में लेके थोड़ी देर, इसे कहते हैं मेडिटेशन करना, बहुत अच्छा और बहुत उत्तम माना जाता है, ठीक है।
घर में अपने कपूर का, गूगल लोबान का धुआं ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय खास करके आपको ज़रूर करना चाहिए। शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि आप अपने घर में करिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको और कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अपने आप को पॉजिटिव करके एकदम रखिए, एकदम पॉजिटिव बना के रखिए। अपने घर को, अपने घर परिवार में एकदम अपना ऑरा इतना पॉजिटिव कर लीजिए कि हाँ, कोई आपके घर में आए तो कहे अरे बड़ा सुकूनता सा मिला आपके घर में। बहुत सारे लोगों के यहाँ जाने के बाद ये फील होता है कि अरे बहुत सुकूनता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ गेट से पता चल जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अंधकार ही है इनके यहाँ, वो मालूम पड़ जाता है। आप खुद अगर ध्यान देंगे तो आप खुद ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। ये एक अपना मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये चीज़ अगर आप भी ध्यान देंगे तो ज़रूर होगा। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं कहूँगी कि नए साल से पहले ये चीज़ आप अवश्य कर लें, जिससे आपके भी घर परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहे, सुख समृद्धि आए, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। ठीक है, हर एक चीज़ व्यवस्थित करके रखे रहेंगे और मेहनत करेंगे, दूसरों की मदद करते रहेंगे, लेकिन सचेत होकर। तो जो भी बांटेंगे वही वापस मिलने वाला है। नफ़रत बांटेंगे तो नफ़रत मिलेगी, प्यार बांटेंगे तो प्यार मिलेगा। और भगवान को हमेशा धन्यवाद करते रहें। हर वक्त रोने वाले बच्चे को भी माँ बाप एक टाइम के बाद कहते हैं ये रोता ही रहता है। तो इसलिए हर वक्त ऐसा बिल्कुल भी न करें कि हाँ नहीं ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है। जो जीवन आपको मिला है बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिलता। तो समस्या सबके पास है, समाधान होना चाहिए, और समाधान सिर्फ और सिर्फ माँ भगवान ही है और कुछ नहीं। आप मानोगे तो है प्रभु, नहीं मानोगे तो नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप रुद्राक्ष पहन ले रहे हैं या आप स्फटिक पहन ले रहे हैं या आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, इन सब से आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। हिम्मत है, ताकत है, साहस है। लड़ाई तो आपको स्वयं ही लड़नी है। अर्जुन के साथ भगवान जी थे तो क्या भगवान को थोड़ी नहीं, वो सिर्फ आपको, भगवान को सिर्फ गाइड करेंगे। बाकी कहते हैं ना कि उनके तो ध्वज पे ऊपर हनुमान जी भी विराजमान थे, लेकिन अर्जुन ने थोड़ी ना सब कुछ रख दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास क्या सौंपा था, जीत और हार चाहे जो भी हो प्रभु मैं बस आपका हूँ। उन्होंने अपने आप को सौंप दिया था भगवान को, लेकिन ये नहीं सौंप दिया तो चलो अब मैं धनुष और बाण कुछ नहीं उठाऊंगा। स्वयं ही करना है हर एक चीज़। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कंजूसी बिल्कुल मत करिए। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए, लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी बहन को भी सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, सो कोई भी आपको बर्थ चार्ट बनवाना है, कोई भी इनमें से जो भी सामग्री आपको चाहिए, रुद्राक्ष वगैरह हर एक चीज़, और तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो नंबर है इस नंबर पे कॉल करके आप अपना बर्थ चार्ट वगैरह बनवा सकते हैं। ठीक है, सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।